बिल्डिंग का जो है आपका यहाँ दो मेथड्स है ना। एक है आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। यानी फ्रेमिंग के लिए या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपका कितना मेथड्स है? दो मेथड्स है। क्या क्या मेथड्स है बोलिए? एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा फ्रेम स्ट्रक्चर है ना। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर किसको कहते हैं बोलिए? ऐसा स्ट्रक्चर जो लोड वॉल के थ्रू जो वॉल के थ्रू आपका सॉइल में ट्रांसफर होता हो, ऐसा स्ट्रक्चर या लोड जो आपका वॉल के थ्रू पूरा लोड ट्रांसफर होता हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। यानी कि जितना भी लोड है स्ट्रक्चर का आपका किस पर आएगा? दीवार पर आएगा, वॉल्स पर आएगा, और फाइनली कहाँ जाएगा आपका? सॉइल में जाएगा। यानी उसका भी फाउंडेशन होगा, लेकिन आपका क्या रहेगा? ब्रिक्स का फाउंडेशन रहेगा। किसका रहेगा? आपका ब्रिक्स का फाउंडेशन रहेगा। फिर फाइनली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? आपका ग्राउंड में, यानी कि आपका सब सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बोलिए? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आपका बीम कॉलम कुछ नहीं रहेगा, आपका बीम कॉलम कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जो लोड ट्रांसफर करता है पूरे, जैसे स्लैब का लोड आपका किस में ट्रांसफर होगा? बीम में। बीम का लोड किस में ट्रांसफर होगा बोलिए? कॉलम में। और कॉलम कहाँ जाएगा आपका? फाउंडेशन में। और फाउंडेशन का लोड कहाँ ट्रांसफर होगा? सॉइल में, है ना। ये मैकेनिज्म है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर का। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है? आपका लोड कैसे ट्रांसफर होता है? बाय वॉल्स नहीं, बाय वॉल्स ट्रांसफर नहीं होगा। लोड बेरिंग में वॉल के थ्रू होगा, लेकिन आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होगा बोलिए? थ्रू कॉलम, थ्रू बीम, है ना। पूरा लोड कहाँ ट्रांसफर होगा? आपका सॉइल में ट्रांसफर होगा, है ना। इसमें आपका बीम कॉलम स्लैब रहेगा, है ना। जबकि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? आपका बीम कॉलम रहेगा नहीं रहेगा, वॉल से बना रहेगा, है ना, ब्रिक से बना रहेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को लोड बेरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है ना। क्या क्या डिफरेंसेस है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में? समझ में आ रहा है ना? यस। क्या क्या है बोलिए? पहला जो है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट ऑल दी वॉल्स आर लोड बेरिंग वॉल्स, है ना। इसमें जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सारे वॉल जितना भी वॉल बनाएंगे वो क्या होगा? आपका जिस लोड लेगा वो वॉल क्या करेगा? लोड लेकर के आपका ट्रांसफर करेगा। पूरे लोड कहाँ आएगा? आपका वॉल्स में आएगा। समझ में आ गया? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पूरे लोड कहाँ आएगा? आपका पूरा लोड कहाँ आएगा? स्ट्रक्चर का वॉल्स में आएगा, है ना। तो क्या लिखे? ऑलमोस्ट ऑल दी वॉल्स आर लोड बेरिंग वॉल, है ना। जितने भी वॉल्स रहेंगे लोड बेरिंग वॉल रहेंगे, है ना। यहाँ क्या रहेगा? एक भी वॉल, नन ऑफ दी वॉल्स आर लोड बेरिंग वॉल, है ना। नन ऑफ दी वॉल्स आर लोड बेरिंग, यानी यहाँ पर जो वॉल होता है आपका लोड बेरिंग होता है नहीं होता है, बल्कि आपका क्या होता है? पार्टीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या चीज के लिए? पार्टीशन वगैरह के लिए। इसमें कोई तरह का इसके वॉल में, फ्रेम स्ट्रक्चर के वॉल में कोई तरह का लोड नहीं होता है, किसी तरह का भी लोड नहीं होता है, ठीक है। दे सर्व द सेम पर्पस एज ए पार्टीशन। यस, पार्टीशन के लिए जो ऐसा वॉल भी, पार्टीशन वॉल कैसा होता है जिसमें उस वॉल में आपका लोड ट्रांसफर होता है? लोड लेता है पार्टीशन वॉल? नहीं लेता है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में भी कौन सा वॉल बनेगा? पार्टीशन वॉल बनेगा। यस नो? यस। समझ में आ गया? है ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड में, ऑलमोस्ट ऑल शुड बी प्रोवाइडेड विद अ फाउंडेशन, है ना। इसमें क्या होता है? आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में भी आपका क्या रहेगा? वॉल का फाउंडेशन रहेगा। क्या रहेगा? आपका वॉल का फाउंडेशन रहेगा, यानी ब्रिक्स का फाउंडेशन रहेगा, जो वॉल आपका फाउंडेशन तक जाएगा। जो वॉल आपका कहाँ जाएगा? फाउंडेशन तक जाएगा, है ना। उसके बाद फ्रेम स्ट्रक्चर में देखिए, नन ऑफ दी वॉल आर प्रोवाइडेड विद एनी टाइप ऑफ फाउंडेशन, यानी कोई भी वॉल फाउंडेशन में जाता है? नहीं जाता। प्लिंथ लेवल, प्लिंथ बीम के ऊपर ही वॉल रहता है ना। उसके बाद आपका क्या जाता है? कॉलम जाता है। कॉलम कनेक्टेड रहता है फाउंडेशन से, यस नो? है ना। तो कोई भी वॉल फाउंडेशन में जाता है? नहीं जाता है। लेकिन लोड बेरिंग वॉल में आपका वॉल कहाँ जाएगा? फाउंडेशन में जाएगा, है ना। क्लियर है? क्लियर। तीसरा में आते हैं, लोड बेरिंग वॉल आर टेकन डीप इनटू दी सब सॉइल फाउंडेशन। यस, है ना। आपका वॉल कहाँ जाएगा? सब सॉइल के अंदर में जाएगा, तभी तो लोड ट्रांसफर होगा। यस। इसमें क्या होगा? द ओनली कॉलम इज टेकन डीप इनटू द सब सॉइल एंड प्रोवाइडेड विद द फाउंडेशन फुटिंग। यस,
क्या जाएगा आपका जो कॉलम जाएगा फ्रेम स्ट्रक्चर में, क्या जाएगा आपका कॉलम जाएगा, फाउंडेशन में टच होगा, है ना। तो वो आपका टच होकर के कहाँ जाएगा, फुटिंग में, और फाइनली सॉइल में जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर तक क्लियर है? यस। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है, एनी लोड बेरिंग वॉल शुड हैव अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 200 मिलीमीटर। कितना रहना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। 200 मिलीमीटर मीन 20 सेंटीमीटर। लोड बेरिंग वॉल का जो थिकनेस मिनिमम होना चाहिए, है ना। हाइट इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा तो उसका भी थिकनेस अलग बढ़ेगा, है ना। लेकिन मिनिमम थिकनेस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 200 कितना होना चाहिए, 200 मिलीमीटर। क्योंकि ये लोड को बियर करता है ना, इसलिए क्या थिकनेस, मोटाई जो होना चाहिए, चौड़ाई ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नो। यस। उसके बाद क्या है आपका एक्सटीरियर वॉल जो होता है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में देखेंगे, एक्सटीरियर वॉल है ना, बाहरी वॉल है ना, जैसे बाउंड्री वॉल वगैरह हो गया है ना, तो वो कितना होना चाहिए, जो कि आपका वीदर वगैरह से सब्जेक्ट होता हो, कनेक्टेड होता हो, वो दीवार इफेक्ट होता हो, तो कितना होना चाहिए मिनिमम थिकनेस, कितना होना चाहिए, 200 मिलीमीटर। कितना होना चाहिए, 200 मिलीमीटर। और ऑल अदर पार्टीशन वॉल कितना होता है, 100 यानी 10 सेंटीमीटर। उसकी क्यों बढ़ाएंगे भाई थिकनेस, जब लोड ही नहीं लेगा तो क्यों बढ़ाएंगे, इसलिए क्या होगा पार्टीशन वॉल का 100 मिलीमीटर। करेक्ट है? यस। उसके बाद 5वां नंबर में आते हैं, वॉल्स आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन। लोड बेरिंग वॉल्स में वॉल किससे कनेक्ट करते हैं, किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं, या तो स्टोन का रहता है या आपका ब्रिक्स का रहता है। यस बिल्कुल। उसमें ना कोई आरसीसी रहता है स्ट्रक्चर, नहीं रहता। कोई स्टील यूज होता है, नहीं यूज होता है। कोई कंक्रीट यूज होता है, नहीं यूज होता है ना। 5वां नंबर में द कॉलम सपोर्टिंग बीम सपोर्टिंग स्लैब इज ऑल ऑफ आरसीसी। यस, जितना भी फ्रेम स्ट्रक्चर में आपका बीम है, कॉलम है ना, क्या चीज से बना होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर होता है। क्या चीज से बना होता है, आरसीसी, यानी कंक्रीट के साथ स्टील रहता है। यानी रेनफोर्समेंट कंक्रीट में क्या रहता है, कंक्रीट के साथ स्टील रेनफोर्स रहता है। तो ये किस में रहता है, फ्रेम स्ट्रक्चर में। समझ में आ गया, क्लियर है ना। पहले के जमाने में जो यूज होता था, क्या यूज होता था, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। पुराना घर भी आज देखेंगे, सालों पुराना घर जो देखेंगे तो क्या होगा, मोटी मोटी दीवार है ना, 200 तो मिनिमम हो गया, थिकनेस 400 भी है ना। तो जितना भी पुराना मकान से, बहुत पुराना मकान, उसका क्या होता था आपका, पहले बनता था आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से। लेकिन अब क्या हो गया, ये रियली यूज, अब ना के बराबर कोई यूज नहीं करता है। कोई यूज करेगा, नहीं यूज करेगा, क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बहुत सारी डिफिकल्टीज है। आप एक दफा कंस्ट्रक्ट इसको कर दिए तो फिर वो वॉल को परमानेंट हो गया, उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि फ्रेम स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, ऐसा नो, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो आपका बीम एंड कॉलम पर टिका हुआ होता है ना, उसमें आपका पड़ेगा नहीं होगा। आप जहां भी चाहे पार्टीशन कर सकते हैं, जहां भी चाहे आप रूम का शेप को चेंज कर सकते हैं, जगह को कम और बढ़ा सकते हैं, ऐसा नो, यस सर, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस, जितना स्पेस रहेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये मोस्टली आज कौन सा है यूज करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर आजकल यूज करते हैं। ये आउटडेटेड हो गया, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हैं। वॉल पर कोई भी लोड नहीं लेता, क्यों नहीं, सेस्मिक फोर्स भी नहीं, जैसे ही जलजला वगैरह आएगा है ना, अर्थक्वेक क्या होगा, फ्रेम स्ट्रक्चर गिरेगा या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर गिरेगा, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर गिरेगा, है ना, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर गिरेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर में क्या है, पोजीशन ऑफ वॉल कैन नॉट बी चेंज। यस, लोड बेरिंग वॉल में क्या होता है, आपका वॉल जो होता है फिक्स रहता है, चेंज होगा नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वो लोड लिए हुआ है, इसलिए चेंज नहीं होता, परमानेंटली वॉल आपका फिक्स होता है। करेक्ट है? यस। और यहाँ क्या कर सकते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, वॉल के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 8वां नंबर में क्या है, सुटेबल फॉर हार्ड सॉइल, है ना, यानी ऐसा ये जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है हार्ड सॉइल में ही कंस्ट्रक्ट होगा। अब हम बोलेंगे दुबई में बनाएंगे मकान, जहां आपका रेगिस्तान, पूरा रेगिस्तान हो, है ना, तो क्या वो बनेगा, या ब्लैक कॉटन सॉइल हुआ या वीक सॉइल हो गया, तो ऐसे सॉइल में आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर काम करेगा, नहीं करेगा, है ना। जबकि आपका ये जो है फ्रेम स्ट्रक्चर इसमें काम करेगा, क्योंकि इसमें
आरसीसी स्ट्रक्चर है, इसमें फुटिंग पड़ेगा, इसमें क्या पड़ेगा, फाउंडेशन पड़ेगा, फिर जाकर के आपका आरसीसी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, है ना। तो ये इसका एडवांटेजेस है। यानी कोई भी सॉइल में, एनी टाइप ऑफ सॉइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जबकि आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ हार्ड सॉइल में ही कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस। उसके बाद क्या है, 9वां नंबर में क्या है, पुअर इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। यस, जैसे ही अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो कौन स्ट्रक्चर गिरेगा, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर गिरेगा। और जबकि आपका आरसीसी क्या होगा, आरसीसी स्ट्रक्चर जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो रेजिस्ट करेगा, अर्थक्वेक को क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा, है ना। अब मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है, ऐसा ऐसा मैग्नीट्यूड आएगा 10 रिचर्ड स्केल वगैरह पर, तो क्या होगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो उसको भी बचाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स है ना। वो लोग आपको एमटेक में वगैरह में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक का एक पूरा आपका एक बुक है, एक सब्जेक्ट है ना। ठीक है, पूरा एक सब्जेक्ट है, इसका पढ़िएगा। ठीक है, उसका 10वां नंबर में क्या है, बोलिए, मोर नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड, है ना, ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, और लेस स्किल लेबर। इसमें किस स्किल की जरूरत है, नहीं। आप जो सिविल इंजीनियर बन रहे हैं, सिविल इंजीनियर बन रहे, इस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जनरली मिस्त्री वगैरह जो होता है कंस्ट्रक्ट कर देगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, स्किल लेबर की जरूरत पड़ेगा, यस और नो, है ना। और इंजीनियर उसको सुपरवाइज करेगा, यस और नो। इंजीनियर क्या करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, तभी तो कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। कितना नंबर ऑफ रॉड चाहिए, कितना डायमीटर का चाहिए, कितना लोड बियर कर सकता है, कहाँ पर कॉलम आएगा, कहाँ पर बीम आएगा, कौन जानेगा, आप जानेंगे जो, और आप इसको बताएंगे लेबर्स को, साइट इंजीनियर जानेगा, और किसको बताएगा, लेबर्स को जानेगा। तो लेबर्स को भी तो मालूमात होना चाहिए, तो उसको भी स्किल होने, उसको भी स्किल की जरूरत है ना। यहाँ पर मोर नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड है, यहाँ आपका लेस नंबर ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। किसमें, फ्रेम स्ट्रक्चर में। तो समझ में आ गया, लोड बेरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है, नोट कर लीजिए। एनी डाउट? एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो, इस पे कितना फ्लोर बना सकते हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें ना मैक्सिमम 2 फ्लोर तक ही है ना, फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर तक ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हालांकि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में 10वां नंबर 11वां नंबर है ना, 101 कितना भी फ्लोर बना सकते हैं, किसमें, फ्रेम स्ट्रक्चर में, है ना, फ्रेम स्ट्रक्चर में। लेकिन इसमें क्या होगा आपका, बोलिए, 2 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, किसमें, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। वेरी गुड क्वेश्चन। और हाँ, 2 से ज्यादा नहीं, कैसे बना पाएंगे, कैसे लोड सहेगा। फिर आगे आपका क्या सहेगा, आपका बहुत सारा आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्या, विंड का लोड, आइस का लोड, आइस को यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे, विंड का लोड लेकिन कंसीडर करना पड़ेगा। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को आरसीसी में बदल सकते हैं, जैसे कोना से तोड़ के पिलर लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, तो फिर पूरे वॉल में ना लोड ट्रांसफर रहता है, आपको बीम डालना पड़ेगा, बीम डालना पड़ेगा, कॉलम डालना पड़ेगा, तो फिर क्या हो गया, वो फ्रेम स्ट्रक्चर में है ना। वॉल कैसा हो गया, फिर उसका मोटाई कोई काम नहीं आएगा, है ना, अनइकोनॉमिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनइकोनॉमिकल बन जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक।